नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम परवानों को अपनी प्रीत निभाने की, उनसे स्नेह का संबंध जोड़ने की एक बहुत ही प्यारी और सहज रीत सिखाई है। ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल पास आकर हाथ पकड़कर समझा रहे हों। जी बिल्कुल, आज बाबा ने जैसे दिल खोलकर रख दिया है, समझाया है कि ये रूहानी प्रीत, ये ईश्वरीय स्नेह कितना अलौकिक, कितना अविनाशी है। और कमाल की बात यह है कि इसे निभाना ही गोया सब कुछ पा लेना है। जिन्होंने इस प्रीत की गहराई को जाना, महसूस किया, उन्होंने इसे निभाया और अपने जीवन को सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर लिया। सच में ये सुनकर ही दिल में एक उमंग सी उठती है। तो फिर क्या है ये प्रीत की रीत जिसे निभाना इतना सहज बताया है और जिससे सब कुछ मिल जाता है? आइए आज इसी प्यार भरी राह पर गहराई से चलते हैं। बाबा ने आज बहुत सुंदर मिसाल दी है। वो है क्षमा और हम आत्माएं हैं उनके परवाने। ये कोई साधारण लौ और पतंगे वाली बात नहीं है। ये उस अविनाशी क्षमा और उसके रूहानी परवानों के बीच के गहरे अटूट प्रेम की कहानी है। बाबा कहते हैं जो इस प्रेम को पहचान लेते हैं वो फिर खिंचे चले आते हैं और इसे निभाकर ही सब कुछ पाते हैं। क्षमा और परवाना कितना सुंदर भाव है। और इस प्रीत को निभाने का तरीका बाबा ने तो जैसे इसे बिल्कुल आसान बना दिया। सिर्फ 2 बातें बताई, गीत गाना और नाचना। सुनने में कितना सरल और आनंदमय लगता है। और इसकी गहराई देखिए। गीत गाने का अर्थ सिर्फ बोल नहीं है, ये है अमृत वेले से जैसे ही आंख खुले मन बाबा की याद में रम जाए। उनकी महिमा, अपने नए ईश्वरीय जीवन की महिमा, इस अनमोल ज्ञान की महिमा, जो कुछ भी बाबा से मिला है, उन सब प्राप्तियों के शुक्रियाने और खुशी के गीत मन ही मन गूंजते रहें। जब मन इन रूहानी तरंगों में, इन दिव्य गीतों में व्यस्त रहेगा तो व्यर्थ या नकारात्मक बातों के लिए जगह ही कहाँ बचेगी। वाह। मुख से भी फिर वही खुशी और ज्ञान की बातें निकलेंगी। वाह, यानी मन को सकारात्मकता और कृतज्ञता से भर देना। एकदम। और नाचना, ये तो और भी दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है बाबा के अनुसार? नाचना यानी खुशी में झूमना। बाबा कहते हैं जीवन का हर कर्म एक उत्सव बन जाए। जैसे कोई खुशी में नाचता है तो उसके हाथ पैर थिरकते हैं, अलग अलग मुद्राएं बनती हैं, है ना? वैसे ही हम जो भी कर्म करें, हाथों से सेवा करें, पैरों से चलकर बाबा के कार्य अर्थ जाएं, बुद्धि से योग लगाएं, वो सब जैसे खुशी के डांस के अलग अलग पोज हों। कर्म करते हुए भी मन बाबा की याद में और प्राप्तियों की खुशी में नाचता रहे। यही है कर्मयोगी जीवन, खुशी में नाचते हुए हर कर्तव्य निभाना। अद्भुत। कर्म करते हुए भी खुशी का नृत्य। और इस गाने नाचने को और मधुर बनाने के लिए बाबा ने एक साज की भी बात की है। जी हाँ, वो साज है बाबा की मुरली, बाबा के स्नेह भरे महावाक्य। इसे रोज सुनना, मनन करना, जैसे कानों में बाबा के प्यार का संगीत घुल रहा हो। जब बाबा मुरली में कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिखिले बच्चे, तो ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते। ये बाबा का सीधा स्नेह है। उनकी याद प्यार हम तक पहुंचती है। जब मन इस दिव्य संगीत में, इस स्नेह के साज में मगन रहेगा तो बाहर की व्यर्थ बातें, आलोचनाएं, नकारात्मक ध्वनियां वो सुनाई ही नहीं देंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाबा की महिमा के गीत गाने में, हर कर्म खुशी से नाचते हुए करने में और मुरली रूपी स्नेह का साथ सुनने में पूरी तरह मग्न हो जाएं, तो फिर तीसरा कोई यानी माया, नकारात्मकता, विघ्न हमें परेशान कर ही नहीं सकता। न हम व्यर्थ सुनेंगे, न बोलेंगे और न ही माया हमारे पास फटक पाएगी। वाह, माया पर जीत पाना कितना स्वाभाविक और सहज हो जाता है इस तरह। बिल्कुल सही। बाबा ने जैसे जीत का सीधा राजमार्ग दिखा दिया है। और फिर बाबा कहते हैं जब इस रूहानी मस्ती में गाते नाचते कभी थकान महसूस हो तो तीसरी बात है सो जाना। अब ये कोई साधारण नींद नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। यहाँ सो जाना का क्या अर्थ है? यहाँ सो जाना यानी अपनी देह और देह की दुनिया से, कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना। जैसे एक बच्चा थक कर माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा प्यारे बाबा की याद की गोद में खो जाएं।
अशरीरी बनकर उस अशरीरी बाप की याद में समा जाना, ये है असली आराम, सच्ची वाली रिचार्जिंग। कितना प्यारा अनुभव होगा ये, रूहानी गीत गाते, खुशी में नाचते और फिर थककर बाप की मीठी याद की गोद में सो जाना, जैसे सारी चिंताएं, सारा बोझ उतर गया। और इसी स्थिति से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही, डिप्रेशन शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल देना है। बाबा कहते हैं ये शब्द उनके लिए हैं जिन्होंने बाप का हाथ छोड़ दिया, जिन्होंने परमात्मा से किनारा कर लिया। जो बच्चे बाप के साथी हैं उनके जीवन में डिप्रेशन की कोई जगह नहीं। उन्हें तो सेल्फ रियलाइजेशन शोभा देता है, अपनी आत्मिक स्थिति का, अपने श्रेष्ठ भाग्य का, बाप के साथ अपने संबंध का गहरा अनुभव। ये बात तो दिल को छू गई। डिप्रेशन को तलाक और रियलाइजेशन को अपनाना। बाबा ने शिक्षकों को, यानी जो सेवाधारी भाई बहनें हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष इशारा दिया है क्या? जी, बाबा ने याद दिलाया कि सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त और नम्रचित्त। ये भाव कि मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, ये मैंपन या अहंकार, ये सेवा की सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। इससे अपनी खुशी भी गुम हो जाती है और सेवा का प्रभाव भी कम हो जाता है। निमित्त भाव से की गई सेवा ही सच्ची सेवा है और उसी में खुशी है। और वो स्लोगन भी याद रखने को कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मतलब बाहरी सेवा की भागदौड़ से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की कमजोरियों को बदलना, गुणों को धारण करना। जब हम स्वयं बदलेंगे तो हमारी सेवा स्वतः ही प्रभावशाली होगी और वृद्धि को पाएगी। फोकस अपने ऊपर रखना है। हाँ जी, तो सार रूप में देखें, आज बाबा ने प्रीत निभाने का कितना सहज और सुंदर रास्ता दिखाया है। बाप की और अपनी प्राप्तियों की याद के गीत मन में गाते रहो। हर कर्म खुशी के नृत्य की तरह करो। मुरली का स्नेह भरा साज सुनते रहो और जब अशरीरी स्थिति में टिकने का अभ्यास करना हो तो बाप की याद की गोद में खो जाओ। इस सहज रीति को जीवन में उतार लें तो सदा खुशी, शक्ति और बाबा के प्यार का अनुभव वो कितना बढ़ जाएगा। डिप्रेशन जैसी बातें तो पास भी नहीं आएंगी जब मन रियलाइजेशन की रोशनी से भरपूर होगा। और यहीं पर रुककर हम सब के लिए एक विचारणीय बात है, क्या हम सचमुच दिन भर में इन 3 सहज बातों, गाना, नाचना और बाप की याद में खो जाना को अपनी दिनचर्या का स्वाभाविक और अविभाज्य अंग बना रहे हैं, या ये सिर्फ सुनने तक ही सीमित है? ऐसे सदा प्रीत की रीति निभाने वाले और रूहानी गीत गाने वाले और खुशी में नाचने वाले, बाप की याद की गोद में समा जाने वाले सिकीलधे लाडले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।